क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख पा रहे होंगे आप। कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित होता है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। यदि यह नंबर ए पार्ट क्या है इसका, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। बी पार्ट क्या है वो भी देख लो, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसारित होगा? सवाल समझ में आ गया? देखो अब समझ में आ गया और मैं समझा दूं। कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित होता है। प्रकाश पुंज मतलब बहुत सारी रेखाएं तो एक साथ कहां पे बिंदु P पर मिल रही हैं। देखो मैं ऐसे करके बता रहा हूं, ऐसे ये कोई पॉइंट P है, ऐसे मिल रही है यहाँ पे, एक ये ठीक है, ऐसे ऐसे कितनी बना सकते हो तुम, ये मिल रही है। अब उसने कहा है कोई बिंदु, क्या नाम है इसका पॉइंट का, P। कोई प्रकाशपुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित होता है। बताओ यहां तक समझ में आ गया? बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं जो बिंदु P पर मिल रही हैं। अभिसारित मतलब एक साथ मिल रही हैं। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। बताओ कैसे रखा गया? तो उसने कहा अभिसारी पथ यही तो है, इसका मार्ग यही तो है आने का, ठीक है, इसके बीच में रखा गया है। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया, यहाँ पर रखा गया लेंस, ठीक है, इधर नहीं रखा गया है, यहाँ नहीं रखा गया है, बिल्कुल बीच में। क्यों? उसने खुद कहा है कि कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, पथ में, तो इसका पथ यही तो है, यहाँ से 12 सेंटीमीटर। अब क्या कहा उसने ए पार्ट में, वो जो लेंस है यदि ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो, तो पहले हम पहला ए पार्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या बना दिया यहाँ पे, उत्तल लेंस। बता बात समझ में आ गई? तुम कहोगे सर अच्छा नहीं लग रहा है ना डायग्राम, तो सही करके बना लेते हैं। देखो यहां बना लेता हूं, ये बिंदु P है, यहां पे बहुत सारी किरणें आके मिल रही हैं, ऐसे बताओ सही है? यहां पर क्या रख दिया हमने, एक लेंस रख दिया। कितनी दूरी पर रखा है बिंदु P से? 12 सेंटीमीटर। तो वह कह रहा है कि अब ये जो बिंदु P है अब ये कहां पे अभिसारित होगा, कहां पे फोकस होगा? तो ये तो तुम्हें पता है उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का काम क्या होता है? उत्तल लेंस का कन्वर्ज करना। कन्वर्ज मतलब एक जगह इकट्ठा करना, और ये यहाँ पे पहले से इकट्ठी यहाँ पे हो रही थी, अब ऊपर से तुमने लेंस रख दिया तो ये क्या करेगा और पहले ना कर देगा। ये बात तो यहीं पे क्लियर हो गई। ये बिंदु P कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। मतलब 12 से कम आंसर आएगा हमारा। समझ में आ रही बात? देखो अभी प्रूफ भी कर रहे हैं वैसे। अब क्या कहा उसने ए पार्ट में, क्या कहा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, ये तो कहा है। कितनी दूरी पर रखा? 12। अब यहाँ पे देखो ये वाली बात ध्यान देने की है। यूं जो कहते हैं ना, बहुत से टीचर्स भी कह देते हैं कि यू की वैल्यू माइनस होती है, यू की वैल्यू माइनस होती है चाहे उत्तल हो या अवतल। भाई यहाँ पे यू की वैल्यू प्लस होने वाली है। क्यों? ये जो लेंस रखा है इसके सामने ये बिंदु P था, ठीक है, तो इस लेंस को थोड़ी पता है बिंदु P जो है ये कैसा है, क्या है। ये लेंस के लिए तो ये वस्तु का काम करेगा। ये वाला बिंदु P लेंस के लिए किसका काम करेगा? इसके वस्तु का। अब मैं कहूँ वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो तुम कैसे नापोगे? प्रकाश की किरणें कैसे जा रही है? ऐसे, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर ही तो होगा इसके कहीं बीच में, तो यहाँ से तो नापोगे, फीता रख के यहाँ से ऐसे नापोगे, तो प्रकाश की किरणें भी ऐसे जा रही हैं और तुम भी दूरी ऐसे नाप रहे हो, तो यू की वैल्यू क्या आ गई? बताओ, यू हो गया ना, हो गया +12। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है? 20। तो उसने कहा है वो तो होती है प्लस, उत्तल है भैया तो प्लस है, अवतल होता तो माइनस हो जाती। तो अब ये बताओ ये बिंदु P कहाँ पे अभिसारित होगा? मतलब प्रतिबिंब की स्थिति पूछ ली, तो क्या लगा देंगे हम? लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से क्या होता है? लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। तो v चाहिए हमें, तो ये 1/f = प्लस का 1/u = 1/v। वैल्यू लगा दो सबकी, लगा रहे हैं देखो। 1/f मतलब 20 प्लस 1/u मतलब 12 बराबर 1/v। एलसीएम क्या आ गया? जो 12 से भी घट जा, 20 से भी घट जा, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 60 ले लें, 20 तिया 60, 12 पंजे 60, 1/v। v का अगर मैं उल्टा कर दूं तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, 60 बटे क्या हो जाएगा? 8। बताओ ठीक है, 8 × 7 = 56, कितने बचे? 4,
पॉइंट लगा 0 ले, 8 × 40, तो v बराबर क्या आ गया 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो v भी प्लस का आया, तो इसका मतलब प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो यहीं कहीं बनेगा जो मैं कह रहा था तुमसे। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, कितनी दूरी पर, 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 7.5 सेंटीमीटर। लेंस से कितनी दूरी बन गया, 7.5। तो लिख देंगे हम ये वाली बात कि लेंस से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और कहां बना, दाईं ओर अभिसारित होगा। कौन होगा, मतलब बिंदु P। ठीक है, बिंदु P, ये तो पूछा था उसने कि जो बिंदु P है यहाँ पे बन लिया था, लेकिन अब हमने बीच में लाके, ये बिना लेंस के मिल लिया था, अब हमने बीच में लाके एक उत्तल लेंस रख दिया। अब बताओ ये कहाँ पे अभिसारित होगा, तो हमने बता दिया 7.5 सेंटीमीटर दाईं ओर ही होगा, क्योंकि प्लस का आया है। ये बताओ बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, लिखना चाहो लिख दो। ये बिंदु P वस्तु का कार्य करेगा, अतः u बराबर ये। ठीक है, पहले ये लिखोगे, ये लिखोगे, फिर ये, और साइड में डायग्राम बना लेना। तो इसका ए पार्ट करा दिया हमने आपको, मुझे उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए, बी पार्ट देखते हैं फिर। कर लिया, बी पार्ट देखें। देखो बी पार्ट में ही लिख दूंगा। देखो सुनो क्या कहा बी पार्ट में, अभी से साफ कर दूंगा मैं। बी पार्ट में कहा है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। ठीक है, क्या कहा उसने, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। बताइए, तो कहा। अब तो हमने ये वाली लाइन लिखी रहने दो चाहे, ये है बिंदु P वस्तु का कार्य करेगा, तो ये बराबर ही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ये बताओ, -16। क्यों, क्योंकि अब आपने इसकी जगह अवतल लगा दिया। चित्र चाहे यही बना रहने देना, वो तो एक में, अब अवतल वस्तल की बनाने की जरूरत ना है। ठीक है, फिर ऐसे ही करेंगे। यहाँ तक बताओ सही है। ठीक है, बस अब यहाँ वैल्यू लगा देंगे हम। अब इसे साफ कर देता हूं, है ना। अब देखते हैं भाई क्या होगा। ये बताओ 1/f, f की वैल्यू क्या लगाओगे आप, -16। u की वैल्यू क्या लगाओगे, u की +12। वस्तु तो अब भी वही है, बस अवतल ही तो रख दिया है इसकी जगह। तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 12 जो 32 12 चौक 48, तो 48 एलसीएम ले लें। 16 3 48, 3 एकम 3, 12 चौक 48। बताओ ठीक है, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 3, तो प्लस का 1 बचा, तो 1/v। और v बराबर क्या आ गया भैया 48। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर की दूरी पर। बताओ बात समझ में आ गई। ये भी प्लस का आया, तो इसका मतलब दाईं ओर। तो अब मतलब बात वही है, प्रतिबिंब तो यहाँ पे ना बनेगा पहले, 7.5 का मतलब तो पहले होता, 48 का मतलब यहाँ कहीं बनेगा, है ना प्रतिबिंब। अगर इसकी जगह हम क्या रख देंगे अवतल लेंस। तो तुम्हें डायग्राम तो तुमने बना ही लिया था, वो डायग्राम वही रहने, तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, अवतल लेंस के लिए अलग बनाओ कभी। तो बस ऐसे लिख देना कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। तो ये बिंदु P वस्तु का कार्य करेगा, u बराबर ये, f बराबर ये, तुम्हारे सामने करा भैया। ठीक है, लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, दाईं ओर अभिसारित होगा। कौन, बिंदु P। नोट कीजिए आप इसे भी जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डस्टर से अच्छा साफ नहीं हो रहा, कपड़े से बढ़िया हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं इसे कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई, सुनो। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, देखो आप। 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटती जाती है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। इसमें सारी चीजें आ गई कि प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, मतलब v बताओ, प्रतिबिंब की साइज बताओ, मतलब आई बताओ, प्रतिबिंब उल्टा बना मतलब प्रकृति बताओ, उल्टा बना या सीधा, उल्टा बना तो वास्तविक है, ये बताओ, सब कुछ बताओ। वर्ण का मतलब ये है प्रतिबिंब के बारे में वर्ण कर दो। क्लियर है। तो अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ सवाल को, कर रहे हैं इसे। क्या है, 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु, तो इसका मतलब वो दे दिया इन्होंने, सोल्यूशन डालना है हम।
ओ बराबर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बीम 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी, माइनस क्यों कर दिया? क्योंकि अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u बराबर -14। वैसे हाँ, u की वैल्यू माइनस ही लेते हैं, अवतल हो या उत्तल, लेकिन जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, कि प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं और वस्तु उधर रखी, तो u प्लस हो जाता है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। तो प्रतिबिंब का वर्णन का मतलब ही क्या हो गया? v बताओ, i बताओ, m बताओ, प्रकृति बताओ, इतनी चीजें पूछ रहे थे, ये मतलब है इसका। क्लियर है? तो अब हम क्या कहेंगे? लो निकालना शुरू कर दो। सबसे पहले v निकाल लो। लेंस के सूत्र से, क्या है लेंस का सूत्र? 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। हमें v निकालना, माइनस का 1/u इधर आके कैसा हो जाएगा? प्लस का 1/f प्लस 1/u इजिकल टू 1/v। 1/f, f की वैल्यू क्या है? -21 प्लस 1/u, u की वैल्यू क्या है? -14 बराबर क्या है? 1/v। चाहो तो ये प्लस है, माइनस है, तो यही माइनस करके उतार लो, -14। एलसीएम क्या आ जाएगा? जो 21 से भी कट जा, 14 से भी कट जा, ठीक है। 21 तिया 63, 14 में ना आ रहे, 14 में 28, 14 तिया 42, 21 दूनी 42, वेरी गुड। तो क्या ले लें? 42, 21 दूनी 42, 2 ही कम 2, तो माइनस ये है, तो माइनस का 2, 14 तिया 42, तो 3 ही कम 3, तो -3 -2 माइनस का 5। वी अगर हम इसका उल्टा करें तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, 42/5, 5 से 1 8 2, 5 8 40, 5 चौक 20, तो v बराबर क्या आ गया? माइनस का 8.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां तक बताओ, ये बात समझ में आ गई? क्या पूछ लिया उसने? v मतलब वराड़ पूछा था, v तो निकाल दिया। इसमें भी ये लिखने की जरूरत नहीं, दाईं ओर बाईं ओर, वैसे तो बाईं ओर हो गया, माइनस का आया तो ठीक है, लेकिन अभी हम सारी चीजें कर रहे हैं। क्या पूछा और उसने? नेक्स्ट आई भी पूछा है, तो आई से पहले मैं m निकाल लूं, m निकल जाएगा तो आई अपना मिल जाएगा, ठीक है। m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है माइनस, वो लेंस है ना, लेंस, तो लेंस में क्या होता है? माइनस नहीं होता है, v/u। बताओ ठीक है। और यही दर्पण होता तो क्या होता? -v/u। तो v की वैल्यू कितनी आई भैया अभी? माइनस का 8.4। u की वैल्यू कितनी है भैया? माइनस के 14, 14 है, देखो माइनस से माइनस कट गया, 14 में से 14 छंग 84। m बराबर क्या आ गया? प्लस का आया, फिर ये प्लस ही तो बचा 0.6, आवर्धन ही आ गया। अब तुम कहोगे सर आई के बारे में बता दो, ठीक है। क्या चीज निकाली हमने? आवर्धन। क्या लिख दोगे यहाँ पे? आवर्धन, ठीक है। आई प्रतिबिंब का आकार। तो ये बताओ, हमने ये पढ़ा था m बराबर I/O, तो I बराबर क्या हो गया? m इंटू ओ। m की वैल्यू क्या है? 0.6, और o की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 छंग 18, I बराबर क्या आ गया? 1.8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार भी क्या आ गया? 1.8 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ तक, बताओ सारी बातें समझ में आ रही हैं? और क्या रह गया हमारा? बस प्रकृति। तो एक बात बताओ, m की वैल्यू कैसे आई है? प्लस, तो प्रकृति कैसी होगी इसकी? प्लस आई है m की वैल्यू यार, तो पहले प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगी, ठीक है। प्रकृति कैसी होगी? आभासी। और जब आभासी होती है तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? सीधा। ये बता दो सारी बातें समझ में आई है ना? प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, आभासी होगा तो कैसा होगा? सीधा होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? एक चीज और कही इसने आगे, देखो दिख रहा होगा आपको। क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटती जाती है, तो जब बिंब मतलब वस्तु लेंस से दूर हटती जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ की ओर बनता रहेगा? फोकस की ओर खिसकना शुरू हो जाएगा। जब बिंब मतलब वस्तु लेंस से दूर हटती जाती है तो प्रतिबिंब फोकस पर खिसकना शुरू हो जाता है। बताओ क्यों? ये तो तुम्हें पता ही है। जब हम वस्तु को अनंत पे ले जाते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? फोकस पर। तो जब तुम वस्तु को पीछे को हटा रहे हो लगातार, तो इसका मतलब तुम अनंत की ओर लेके जा रहे हो। तो अनंत पे जब लेके जाओगे तो वस्तु का प्रतिबिंब लगातार फोकस की ओर आ रहा होगा, लगातार बनता, ठीक है। बिल्कुल ही अनंत पे ले जाओगे तो फोकस पे बन जाएगा। ये बात बता दी हमने। ये बताओ बात समझ में आई है ना? आई, ठीक है। जैसे जैसे वस्तु को दूर लेके जाओगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? खिसकना शुरू हो जाएगा फोकस की ओर। वो तो ये चाहेगा मैं फोकस पे बनूं जैसे, तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, हल तुम्हारे सामने कर दिया, नोट कीजिए आप इसे जल्दी से। कर लिया? एक क्वेश्चन और देखते हैं।
आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो तुम्हारे यार दोस्त हैं उनसे कहिए, ठीक है, कि सर पढ़ा रहे हैं शहजाद सर, इनकी वीडियो देखो। सब न्यूमेरिकल, सारे डेरिवेशन करा रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल करा रहा हूँ, जैसे कि ट्यूशन में कराए जाते हैं भाई। और क्या छोड़ा है बताओ हमने इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है, किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस ब्रैकेट में लिखा निकाय की फोकस दूरी क्या है। ये तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी लेंसों की मोटाई की अपेक्षा कीजिए। ठीक है, मतलब दो लेंस है हमारे पास, कर रहे हैं हम यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस है तो प्लस का 30 कह दिया हमने। संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, इसे क्या कह दिया हमने, F2 कह दिया, माइनस का 20 सेंटीमीटर। संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। संयोजन मतलब दोनों को हमने जोड़ दिया। देखो ये उत्तल लेंस रखा था 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसी के साथ में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक अवतल लेंस लगा दिया, माइनस 20 हो गई। ये दोनों टोटल मिल गए, कंबाइंड हो गए, सही है, संयोजन बन गया। ये इसने कहा ये जो निकाय है ये किसकी भांति काम करेगा, अभिसारी या अपसारी। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, और समझ लो। अभिसारी का मतलब होता है उत्तल, क्या होता है, उत्तल लेंस। और अपसारी का मतलब क्या होता है, अवतल लेंस। ठीक है, अगर ये वैसे भी याद रखना, पेपर में ऐसे ही आ जाता है अपसारी अभिसारी। ठीक है, अगर इसकी संयुक्त फोकस दूरी माइनस की आई तो हम कहेंगे ये संयुक्त लेंस अपसारी की भांति काम करेगा। अगर ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी प्लस की आई तो हम इसे क्या कहेंगे, अभिसारी, क्योंकि उत्तल लेंस की प्लस होती है। अब समझ में आ गई बात। तो पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लो। क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है, फॉर्मूला 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, याद है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, वैसे भी आ जाता है। ये माइनस का हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, यहाँ क्योंकि माइनस 20 रख दिया। एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो ये 20 है या 30 है, तो 60 ले लो। कितना ले लो एलसीएम, 60, 30 दूनी 60, 2 ही कम 2, 20 दिया 60, 3 ही कम 3। ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2, तो माइनस का 1 ना बचा। तो 1/f इजिकल टू माइनस का 1 अपॉन में क्या है 60। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो इसका भी क्या हो जाएगा उल्टा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, टोटल ये जो दोनों लेंस हैं इनकी फोकस दूरी माइनस की आई है, तो इसका मतलब किसकी भांति काम करेगा, अपसारी की। चूंकि f का मान क्या है, ऋणात्मक है, अतः संयुक्त लेंस किसकी भांति, अपसारी लेंस की भांति कार्य करेगा। अब बता दो, कोई बात समझ में ना आई हो तो। सब कुछ समझ में आ गया, क्लियर है, नोट कीजिए। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।